सेम पैटर्न पे जो वैदिक एज में, ऋग्वैदिक एज में, उत्तर वैदिक एज में क्वेश्चंस पूछा गया है, वो भी मैं एक बार आप लोगों के रिकैपिचुलेशन के लिए बोल देता हूँ। आप लोग जहाँ से इसको नोट कर लें, ठीक है ना। ये रिवीजन पार्ट 2 है। पहले है इंडस वैली का, हमने इससे पहले बताया। अब जो है ऋग्वेद का बता रहे हैं, उत्तर वैदिक काल का बता रहे हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित दशराज युद्ध जो है लड़ा गया था परुशनी नदी के तट पर। पुराणों के 5 लक्षण का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में 1028 संस्करण है। ऋग्वेद में अष्टक भी कहा जाता है ऋग्वेद को, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ऋग्वेद का जो पढ़िए तो उसमें ऋग्वेद और उसके जो आपके ब्राह्मण हैं उसको भी पढ़िए, वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। वेद ऋग्वेद, इसमें कौशितकी और ऐतरेय ब्राह्मण है। यजुर्वेद में शतपथ और तैतरीय ब्राह्मण है। सामवेद में पंचविश, षड्विश, अद्भुत और जैमिनी प्राप्त है, ठीक है ना। और अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण है। एक जो है सो स्मृति जो है वेदांगिनी ही है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह अधिकारी था, राजस्व कर जमा करने वाला। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद है। महाभारत ग्रंथ का जो है सो उपनाम है सहस्त्री संहिता। और पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ठित है, वो है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी। बलि और कर्मकांड में गोत्र शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। उसके बाद ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र से। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का नाम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है? जौ के लिए। ऋग्वेद में उल्लेखित जो प्रसिद्ध दशराज का युद्ध लड़ा गया था, वो लड़ा गया था परुशनी नदी के तट पे। ये 2 बार पूछा गया था। ऋग्वेद के काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझी जाती थी गाय। वैदिक काल में जो अघन्य माना गया है गाय को। और वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। कुरु पांचाल को वैदिक कर्मकांड में हुता का संबंध है ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबंधित किया गया है। सरस्वती नदी को शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाचस्पति। और शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम, ठीक है ना। गौतम जो राहुगण। और जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ वह है शतपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं वो है मैत्रायनी, ठीक है। उसके बाद जो है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडोक उपनिषद से, ठीक है। मुंडोक उपनिषद जो है उससे लिया गया है। जिस अवस्था और ऋग्वेद में प्राचीन भारत में निशाक